फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, आज हम सामान्य विज्ञान या स्ट्रेटेजिक जीके के माध्यम से देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल, राज्य और समाप्त। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि देखा गया है ये हमारे कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेता है कि मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है या उसका समापन कहाँ है, वो कहाँ जाकर के खत्म होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कभी कभी दूरी भी पूछ लेता है, तो दूरी को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं एक एक नदियों के बारे में जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखेंगे, यहाँ देखिए नदी दिया गया है, उद्गम स्थल, उद्गम राज्य और कहाँ ये समाप्त होती है। पहला है गंगा नदी। गंगा नदी गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समाप्त होती है। यानी गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्र का जो समापन हिस्सा है वहां जाकर के डेल्टा में भी समाप्त हो जाती है। अगला देखेंगे यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और ये भी उद्गम राज्य जो है इसका उत्तराखंड ही है। और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी जहां आपका कुंभ का मेला लगता है, जिसे आप संगम स्थल कहते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिलकर के वहीं समाप्त हो जाती है। ब्रह्मपुत्र देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अंगसी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी ये इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। ये तिब्बत से निकलती है और भारत में सर्वप्रथम ये कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में। और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। सिंध नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इसकी टोटल अगर लंबाई देखेंगे तो 2900 किलोमीटर का है। प्यारे साथियों, हम किलोमीटर दूरी और या जो भी इसमें और भी तथ्य रह जा रहे हैं उसको हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखिए, सिंध नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान की तरफ जा करके अरब सागर में समाप्त हो जाती है। गोदावरी देखेंगे। गोदावरी नदी ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है और यह महाराष्ट्र राज्य में इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होती है? समाप्त हो जाती है। कृष्णा नदी यह महाबालेश्वर से निकलती है, महाबालेश्वर की पहाड़ियों से, और यह भी महाराष्ट्र में है और यह भी जाकर के कहा मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, समाप्त हो जाती है। ये गोदावरी का था। अब यहां देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपका महाबालेश्वर, यह भी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। देखेंगे अगला कावेरी। कावेरी तलकावेरी से निकलती है और ये कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम स्थल है और ये भी बंगाल के खाड़ी में जाकर के क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगला देखेंगे नर्मदा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से है। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और ये जाकर के कहां समाप्त होती है? अरब सागर के खंबात की खाड़ी में। जो आपकी नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके अरब सागर में जाकर के खंबात की खाड़ी में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ताप्ती या तापी नदी ये मुल्ताई से निकलती है। यह भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलते हुए ये आपका कहाँ चला जाता है? अरब सागर खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाता है।
महानदी देखेंगे, सियावा पहाड़ियां से निकलती है। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? सियावा पहाड़ियां। ये आपका छत्तीसगढ़ में है और ये इसका समापन कहाँ होता है? बंगाल के खाड़ी में। चंबल देखेंगे, चंबल का जना पाव पहाड़ी से निकलती है। यह भी आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और ये भी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल करके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। फिर अगला देखेंगे बेतवा। बेतवा नदी जो है विंध्य पर्वत से ही निकलती है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और यह भी जाकर के उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में मिलती है और वहीं जाकर के समाप्त हो जाती है। प्यारे साथियों, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नदियां कितने प्रकार की होती हैं? तो नदियां 2 प्रकार की होती हैं। आप लोग ये कमेंट्स में हमें जरूर बताएंगे या हम ही बता दे रहे हैं? प्रयास करिए कि आप लोग जरूर बताइए, उसके बाद हम इसको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बता देंगे, उसको भी देख लेंगे। अगला है केन नदी। केन नदी जो है आपका कटनी क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है और यह मध्य प्रदेश में है और यह जाकर के उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में समाप्त हो जाती है। सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह भी आपका मध्य प्रदेश ही राज्य है और यह बिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा जो है ये तिब्बत से निकलती है और भारत के उत्तराखंड में प्रवेश करते हुए बिहार की गंगा नदी में समाप्त हो जाती है। गंडक ये नेपाल के हिमालय से निकलती है और ये भी बिहार में ही बहती है और ये गंगा नदी में जाकर के मिल करके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगला है कोसी। कोसी नदी देखिए, यह भी नेपाल के हिमालय से ही निकलती है और ये बिहार में प्रवेश करके बहती है और ये भी गंगा नदी में जाकर के मिलके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। कोसी नदी उसका नाम इसलिए रखा गया कि लोग उसे कोसते हैं और इसलिए कोसते हैं कि जब ये अपना विकराल रूप धारण करती है तो बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों को या नदी के किनारे पे बसे गांव को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम कोसी नदी रखा गया है। अगला देखेंगे दामोदर। ये छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलता है झारखंड में और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के क्या होता है? समाप्त हो जाता है या मिल जाती है। साबरमती ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान राज्य में ये मतलब उसका उद्गम स्थल है और ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल के क्या करती है? समाप्त हो जाती है। अगला है लूनी नदी। ये नागपुर की पहाड़ी है, नाग पहाड़ी से निकलती है और ये राजस्थान राज्य में है, इसका उद्गम स्थल है और ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, अर्थात गुजरात में। प्यारे साथियों, हमने क्वेश्चन किया है कि नदियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालयी नदियां वे नदियां हैं जो 12 महीने बहते रहती हैं और प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है वह एक तरह से मौसमी नदियां होती हैं, अर्थात बारिश के मौसम में या उनके पानी के सोर्स मिलने पर वे नदियां पुनः संचालित होने लगती हैं, अर्थात बहने लगती हैं। तो हिमालयी नदियों में यही अंतर होता है कि वह 12 महीने निरंतर उसमें जल की उपस्थिति बनी रहती है और वो निरंतर बहते रहता है। प्यारे साथियों, ये आज का हमारा जो भी टॉपिक था आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे साथियों, इसी तरह का हम टॉपिक लेकर के आते रहेंगे और ये देखिए जो प्रिपरेशन में है भाई बहन उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है और उनके साथ साथ जो 9-10 में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उनको प्रश्न देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे कक्षा 10 में तो आपका जो भारत का भौतिक स्वरूप वगैरह है चैप्टर वहाँ ये देखने को मिलेगा। धन्यवाद। राधे राधे।